आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, उन सब के साथ यदि टू लगाते हैं तो उनका क्या सेंस निकलता है। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब, उन सबको हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए, सबसे पहला है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, कोई काम किसी सब्जेक्ट को करना पड़ेगा, ये होता है विल हैव टू का असली मीनिंग। अब देखिए, विल का मतलब होता है फ्यूचर, तो इसका मतलब है कि वो जो काम है ना करना पड़ेगा, जो काम आपको, वो आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, आने वाले समय में करना पड़ेगा, भविष्य काल में करना पड़ेगा। इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, उसे जाना पड़ेगा तो बोलेंगे ही विल हैव टू गो। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हैव टू स्ट्रक्चर से आया है और गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए, उसे जाना पड़ेगा यानी कि फ्यूचर के बारे में बोला गया है कि आने वाले समय में तुम्हें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू प्ले। यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ेगा, तो बोलेंगे दे विल हैव टू वॉच। दे विल हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप विल हैव टू का यूज कर सकते हैं कि किसी को कोई काम करना पड़ेगा, उस वाले सेंस में। तो नेक्स्ट है हमारा शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। एक तो होता है करना चाहिए, एक होता है करना ही चाहिए, यानी कि आप किसी को फोर्सफुली बोल रहे हैं कि भाई ये तो होना ही चाहिए। मतलब बोलते ना कई बार आप ये करो या ना करो, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, तो मतलब कुछ काम करना ही चाहिए। देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये ऐसी, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। और वैसे भी चाहे आपका कोई मॉडल वर्ब याद हो या ना हो, ये जो शुड है ना, ये सबके और बहुत जल्दी याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग सबसे अलग है, चाहिए। देखिए, उसे जाना ही चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो। ही शुड हैव टू गो। और यदि हमें ऐसा बोलना है कि उसे जाना चाहिए, तो यहाँ से हम हैव टू को गायब कर देंगे और बोल देंगे ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। ये सिर्फ ही है ना, ही, उसे जाना ही के लिए हमने यूज किया है हैव टू का। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले। यू शुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए। इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज करेंगे। अब चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। उन्हें देखना ही चाहिए, मतलब वो इतनी अच्छी चीज है कि उन्हें देखनी ही चाहिए। बोलते हैं ना कई बार ऐसे कि भाई उसे देखना ही चाहिए ये चीज, तो बोलेंगे दे शुड हैव टू वॉच। ये कभी कभी ऐसा होता है जब कोई मूवी वगैरह आती है, तो तब इस तरह के जो है शब्द वाक्य सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई वो मूवी बहुत अच्छी है, वो तो आपको देखनी ही चाहिए। तो मतलब यू शुड हैव टू वॉच दैट मूवी, मतलब आपको वो वाली मूवी देखनी ही चाहिए। नेक्स्ट है वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, मतलब किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, किसी सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ता होगा, वहां पर आप वुड हैव टू का यूज करते हैं। अब कई बार आप बोलते हैं ना भाई उसे तो स्कूल जाना पड़ता होगा, उसे तो फलाना काम करना पड़ता होगा, तो मतलब कुछ करना पड़ता होगा। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपने इनके स्ट्रक्चर से एक चीज नोटिस की कि जहां पर भी ये हैव टू आया है वहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये जो इनका रूल होता है कि आखिर ये रूल बना कैसे है, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखी है और उसका जो है आप हमारे चैनल पर जाकर उसको सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है उसे जाना पड़ता होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव टू गो। ही वुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ता होगा। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो बोलेंगे यू वुड हैव टू प्ले। यू वुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ता होगा। उन्हें देखना पड़ता होगा, तो बोलेंगे दे वुड हैव टू वॉच। दे वुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ता होगा। इसी तरह से किसी को कुछ करना पड़ता होगा, वहां पर आप यूज कर सकते हैं वुड हैव टू का। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और हाँ, एक हमारा ऐप भी है जिसमें हमने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और देखिए बुक के लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा, एक भी सिंगल रुपया आपका इसमें नहीं लगेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर इसे डाउनलोड करें। नेक्स्ट देखिए मे हैव टू, जिसका मतलब होता है शायद पढ़ सकता है, यानी कि शायद पढ़ सकता है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इन सब में ये कॉमन है कि सिर्फ यहाँ पर जो ये मे है, यहाँ पर जो मॉडल आती है ये चेंज हो रही है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। सब में सब्जेक्ट आ रहा है, सब में हैव टू आ रहा है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब में ऑब्जेक्ट है। सिर्फ ये जो मॉडल है ना, यहाँ पर ये मॉडल चेंज होती है। देखिए शायद उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे ही मे हैव टू गो, ही मे हैव टू गो। शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू मे हैव टू प्ले, यू मे हैव टू प्ले। शायद मुझे देखना पड़ सकता है, तो बोलेंगे आई मे हैव टू वॉच, आई मे हैव टू वॉच। तो शायद किसी को कुछ करना पड़ सकता है, मे हैव टू को आंख बंद करके यूज कर देना। जो मे है इसका जो पॉसिबिलिटी का लेवल है वो थोड़ा कम है, तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन में जब हमें कंफर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी पढ़ सकता है और यहाँ पर भी पढ़ सकता है, तो देखिए उसका जो सेंस है वो अलग है और इसका जो सेंस है वो अलग है। इसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपको मॉडल वर्ब के स्थान पर कैन लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कैन हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा उन्हें सोचना पड़ सकता है, तो बोलेंगे दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। तो इस तरह से आप कैन हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैविंग टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ रहा है, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है। अब जैसे कि कई बार बोलते हैं ना आप कि भाई मुझे तो कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मुझे तो खाना बनाना पड़ रहा है, टीवी देखना पड़ रहा है, घर में रुकना पड़ रहा है, कुछ काम करना पड़ रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए इस तरह से बनेगा कि इसको हम पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों तरह से बना सकते हैं हैविंग टू का यूज करके। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार तो आएगा प्रेजेंट के लिए, वाजवर आएगा पास्ट के लिए, हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे देखना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू वॉच, आई एम हैविंग टू वॉच। उसे पढ़ना पड़ रहा था, ये पास्ट का है, तो बोलेंगे ही वाज हैविंग टू स्टडी, ही वाज हैविंग टू स्टडी। उन्हें खाना पड़ रहा है, तो बोलेंगे दे आर हैविंग टू ईट, दे आर हैविंग टू ईट। इस तरह से आप हैविंग टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट टू, जिसका मतलब है कि कुछ होने वाला है, मतलब जैसे कोई काम होने वाला है तब आपको अबाउट टू का यूज करना है। इसके भी स्ट्रक्चर में आप हैविंग टू की तरह इजमार और वाजवर दोनों का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए इजमार और पास्ट के लिए वाजवर। उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह आने वाला है, मतलब आने वाला है, तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे, तो बोलेंगे यू आर अबाउट टू स्लीप। और हम देखने वाले हैं, तो बोलेंगे वी आर अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज कर सकते हैं, कोई किसी काम को करने वाला है। नेक्स्ट है माइट हैव टू, जिसका मतलब होता है शायद ही करना पड़ सकता है, शायद ही कोई काम करना पड़ सकता है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। शायद ही उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे ही माइट हैव टू गो। शायद ही तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू प्ले। शायद ही मुझे देखना पड़ सकता है, तो बोलेंगे आई माइट हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता है और पॉसिबिलिटी का लेवल बिल्कुल लो है, जिसे कहते हैं ना लो, वो है। यानी कि आप तो कब वक्का मारते जब खाली हुई आपको पता शुद्ध कुछ है नहीं, तब आप माइट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबल टू, जिसका मतलब होता है लायक है या फिर लायक था, दोनों आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट के लिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट एबल टू, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको यूज करना है एबल टू, फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। देखिए पहला एग्जांपल,
वह यह करने के लायक था, तो बोलेंगे ही वॉज एबल टू डू दिस। उसके बाद है तुम वहाँ नहीं जा सकते, तो बोलेंगे यू आर नॉट एबल टू गो देयर, मतलब तुम वहाँ जाने के लायक नहीं हो, तुम हर जगह मुंह काला करवा के आ जाते हो, मतलब तुम वहाँ जाने के लायक नहीं हो, आप वह नहीं कर पाओगे, तो बोलेंगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इस तरह से आप किसका एबल टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है किया करता था, कोई काम पास्ट में किया करता था। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, सिर्फ 4 वर्ड है, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हम स्कूल जाया करते थे, तो बोलेंगे वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, तो बोलेंगे वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश। वो वहां खेला करते थे, तो बोलेंगे दे यूज्ड टू प्ले देयर, दे यूज्ड टू प्ले देयर। तो इस तरह से आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं कि कोई किसी काम को किया करता था, इस वाले सेंस में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सपोज्ड टू, जिसका मतलब होता है कि कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सपोज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तो बोलेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, तो बोलेंगे वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो इस तरह से आप सपोज्ड टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट हैव टू, जिसका मतलब होता है अवश्य काम करना है, मतलब काम जरूर करना है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मस्ट हैव टू, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। उसे अवश्य जाना है, तो बोलेंगे ही मस्ट हैव टू गो। तुम्हें अवश्य खेलना है, तो बोलेंगे यू मस्ट हैव टू प्ले, यू मस्ट हैव टू प्ले। उन्हें जरूर देखना है, तो बोलेंगे दे मस्ट हैव टू वॉच। तो किसी को कोई काम जरूर करना है, तब आपको यूज करना है मस्ट हैव टू का। और जो हमारा ऐप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।